साल है 1886, 1886। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े बदलाव की कगार पर खड़ी थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कारें नहीं हैं, सड़कों पर केवल घोड़े और गाड़ियां दिखाई देती हैं और हर जगह धूल और मिट्टी का साम्राज्य है। एक ऐसी दुनिया जहां घोड़े कॉबलस्टोन वाली सड़कों पर दौड़ते हैं और एकमात्र इंजन जो आप जानते हैं वह भाप से चलता है। ट्रेनें भाप से चलती हैं और लंबी यात्राओं के लिए यही एकमात्र साधन है। कल्पना करना मुश्किल है ना? लेकिन यह वह समय था जब लोग सोचते थे कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब घोड़ों की जगह कुछ और ले लेगा। बदलाव के कगार पर खड़ी इस दुनिया में कार्ल बेंज नाम का एक जर्मन इंजीनियर इतिहास का रुख बदलने वाला था। बेंज ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो घोड़ों की जगह ले सके। बेंज अकेले नहीं थे जो बिना घोड़े वाली गाड़ी के विचार के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन वह वही थे जो इसे सफलतापूर्वक जीवंत करेंगे। उनके साथ कई और भी इंजीनियर और आविष्कारक थे जो इस दिशा में काम कर रहे थे। उनकी रचना बेंज पेटेंट मोटर वैगन, बेंज पैटेंट मोटर वैगन चिकनी या तेज नहीं थी, लेकिन यह 3 पहियों पर एक क्रांति थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा आविष्कार जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाला था। यह निबंध दुनिया की पहली कार की कहानी में उतरता है, इसकी रचना, इसके प्रभाव और इसके द्वारा छोड़ी गई विरासत की खोज करता है। बेंज पेटेंट मोटर वैगन ने न केवल परिवहन के साधनों को बदला, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। जैसे ही हम ऑटोमोबाइल के भोर में वापस यात्रा करते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह यात्रा हमें उस समय में ले जाएगी जब एक साधारण आविष्कार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है नवाचार, साहस और असीम संभावनाओं की। 1844 में जन्मे कार्ल बेंज नवाचार से प्रेरित व्यक्ति थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने यांत्रिकी और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि दिखाई। उनकी शिक्षा और शुरुआती करियर में कुछ वाकई उल्लेखनीय बनाने की इच्छा दिखाई देती थी। बेंज का दृष्टिकोण बिना घोड़े के गाड़ी बनाने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने एक आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन द्वारा संचालित वाहन का सपना देखा था। एक ऐसी अवधारणा जो उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस तकनीक में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर दिया। 1886, 1886 का वर्ष इतिहास में उस वर्ष के रूप में अंकित है जब ऑटोमोबाइल का जन्म हुआ था। यह इस वर्ष में था कि कार्ल बेंज ने वर्षों के अथक परिश्रम और समर्पण के बाद अपने अभूतपूर्व आविष्कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन के लिए पेटेंट प्राप्त किया। घोड़े की खींची हुई गाड़ी और साइकिल के बीच एक क्रॉस जैसा दिखने वाला यह 3 पहियों वाला कॉन्ट्रैप्शन आज हम जिन कारों को जानते हैं उनसे बहुत दूर था। हालांकि यह परिवहन प्रौद्योगिकी में एक स्मारकीय छलांग का प्रतिनिधित्व करता था। सेक्शन 4, बेंज पेटेंट मोटर वैगन, बेंज पेटेंट मोटर वैगन। एक नजदीकी नजर। बेंज पेटेंट मोटर वैगन, बेंज पेटेंट मोटर वैगन सरलता का प्रमाण था। इसका हल्का डिजाइन, जिसमें एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम और लकड़ी के पहिए थे, अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। सबसे उल्लेखनीय पहलू जाहिर है इंजन था। बेंज की रचना एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित थी, जो वाहन के पीछे क्षैतिज रूप से स्थित थी। यह अभूतपूर्व इंजन अपने अभिनव इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम के साथ केवल 0.75 हॉर्स पावर का उत्पादन करता था।
सेक्शन 5, दुनिया को हिला देने वाला इंजन। जबकि बेंज पेटेंट मोटर वेगन का 0.75 हॉर्स पावर का इंजन आज हास्यास्पद रूप से कमजोर लग सकता है, उस समय यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था। यह इंजन, जो 1885 में कार्ल बेंज द्वारा डिजाइन किया गया था, ने दुनिया को यह दिखाया कि एक यांत्रिक वाहन को चलाने के लिए आंतरिक दहन इंजन का उपयोग किया जा सकता है। इसने तकनीकी प्रगति में एक जबरदस्त बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। यह केवल एक इंजन नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने परिवहन के साधनों को पूरी तरह से बदल दिया। यह इंजन अपने मामूली आउटपुट के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 मील प्रति घंटे की तत्कालीन उल्लेखनीय शीर्ष गति से वाहन को चलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उस समय के लिए यह गति एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने लोगों की सोच को बदल दिया कि वाहन कितनी तेजी से चल सकते हैं। इंजन का महत्व इसके बिजली उत्पादन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने न केवल एक वाहन को चलाने की क्षमता दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि आंतरिक दहन इंजन एक विश्वसनीय और कुशल ऊर्जा स्रोत हो सकता है। इसने एक वाहन को बिजली देने के साधन के रूप में आंतरिक दहन इंजन की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, जिससे मोटर वाहन उद्योग में आने वाले अनगिनत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने इंजीनियरों और आविष्कारकों को प्रेरित किया कि वे और भी अधिक शक्तिशाली और कुशल इंजन विकसित करें। इस इंजन ने न केवल तकनीकी प्रगति को प्रेरित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक छोटा सा आविष्कार पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह इंजन आज भी एक प्रतीक है कि कैसे नवाचार और दृढ़ संकल्प से हम असंभव को संभव बना सकते हैं। सेक्शन 6, बर्था बेंज पहली रोड ट्रिपर और मार्केटिंग जीनियस। जहां कार्ल बेंज कार के आविष्कार के पीछे के मास्टरमाइंड थे, वहीं उनकी पत्नी बर्था बेंज ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्ल बेंज ने 1885 में पहली पेटेंट मोटर वेगन का निर्माण किया, लेकिन इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय बर्था को जाता है। विश्वास और मार्केटिंग की समझदारी दोनों के एक साहसिक कार्य में बर्था अपने पति की जानकारी के बिना पेटेंट मोटर वेगन में 106 किलोमीटर या 66 मील की सड़क यात्रा पर निकली। यह यात्रा 1888 में हुई थी, जब बर्था ने अपने 2 बेटों के साथ मैनहेम से पफोर्जहाइम तक का सफर तय किया। इस यात्रा का उद्देश्य था कार की विश्वसनीयता और उपयोगिता को साबित करना। चुनौतियों और अप्रत्याशित कारनामों से भरी यह यात्रा दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि ऑटोमोबाइल सिर्फ एक नवीनता से कहीं अधिक है। रास्ते में बर्था को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्होंने अपनी सूझबूझ से हल किया। उन्होंने अपने बालों की पिन से कार्बोरेटर को साफ किया और अपने गार्टर से इग्निशन को ठीक किया। यह परिवहन का एक विश्वसनीय और व्यावहारिक साधन हो सकता है। बर्था की इस यात्रा ने न केवल कार की क्षमताओं को साबित किया, बल्कि इसे एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक भी बना दिया। उनकी साहसिक यात्रा ने लोगों का ध्यान खींचा और ऑटोमोबाइल के प्रति विश्वास बढ़ाया, जिससे कार्ल बेंज की कंपनी को अपार सफलता